मित्रों, मैं मुकेश हरण एस्ट्रो प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एस्ट्रो प्लस चैनल में आओ ज्योतिष सीखे में भाग 21 लेके हाजिर हुआ हूं। इसमें मेरा आज का विषय है शनि की साढ़े साती और शनि का ढैया, फर्स्ट ढैया और सेकंड ढैया। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि साढ़े साती क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे जीवन में कितनी बार ये आती है। उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग राशियों पे इसका क्या असर पड़ता है और किस प्रकार से हमको इसको देखना चाहिए। तो सबसे पहले शनि की साढ़े साती क्या होती है। जब शनि हमारी जन्म राशि से 12वीं राशि में हो, पहली राशि में हो और दूसरी राशि में हो, तो माना जाता है कि हमारी राशि को साढ़े साती चल रही है। इसी प्रकार से शनि जब हमारी राशि से चौथे भाव में हो तो प्रथम ढैया माना जाता है, और जब शनि हमारी राशि से 8वीं राशि में हो तो द्वितीय ढैया माना जाता है। जिस प्रकार का खराब फल शनि की साढ़े साती का माना जाता है, उसी प्रकार के खराब फल दोनों ढैयों में भी मिलता है 2.5 साल के। शनि हमारी जन्म कुंडली में पूरे 12 भाव में 30 साल में, लगभग 30 साल में गुजरता है। एक राशि पे वो लगभग 2.5 साल रहता है। इसलिए जब शनि की साढ़े साती होती है, यानी कि 12वां शनि होता है, पहला शनि होता है और दूसरा शनि होता है, ये लगातार 7.5 साल हमको मिलते हैं, तो इसको साढ़े साती कहते हैं। और जब शनि चौथे भाव में हो राशि से, तो चूंकि 2.5 साल रहेगा एक राशि में, इसलिए उसको ढैया कहते हैं। और इसी प्रकार से जब शनि राशि से 8वां हो तो उसको दूसरा ढैया कहा जाता है। वो भी 2.5 साल शनि वहां पे रहता है। तो अब अलग अलग राशियों में शनि का अलग अलग फल मिलता है। चूंकि 12 राशियां होती है और 12 प्रकार के लग्न होते हैं, तो हर लग्न में 12 राशि होती है, तो कुल 12 लग्नों में 12 राशियां होती है। तो एक चार्ट में लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। उसमें यह देखा जाएगा कि कौन से लग्न से कौन सी राशि पे हमारा जन्म है। मतलब हमको हमारा लग्न भी मालूम होना चाहिए और राशि भी मालूम होना चाहिए, तो अपने को ये पता चलेगा कि साढ़े साती का हमारे ऊपर कितना असर हो रहा है। इस टेबल को देखने के पहले वर्तमान में बता दूं आपको, वर्तमान में कुंभ राशि में शनि चल रहा है। अब कुंभ राशि में शनि चल रहा है तो मकर राशि से ये दूसरा हो गया। मतलब मकर राशि को शनि उतर रहा है, साढ़े साती का तीसरा ढैया है। और मीन राशि को पहला ढैया है, क्योंकि मीन राशि से कुंभ राशि 12वें भाव में है, और कुंभ राशि को दूसरा ढैया है। यह भी माना जाता है कि शनि का दुष्प्रभाव क्यों मिलता है। शनि को यमलोक का दंडाधिकारी नियुक्त किया गया है शास्त्रों के मुताबिक, और जब भी शनि की साढ़े साती या ढैया आता है तो शनि हमें कष्ट देकर के, तकलीफ देकर के शुद्ध और सात्विक बनाना चाहता है। शनि हमें दंड देना चाहता है। और साढ़े साती में प्रथम ढैये में विशेष करके जब 12वां शनि हो, तो हमारे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान हमको झेलना पड़ता है। और शनि की दूसरा ढैया जब चलता है, मतलब शनि जब हमारी राशि में होता है, तो हमें हमारे गृहस्थी और हमारे परिवार संबंधी मानसिक परेशानी, आर्थिक हानि और नुकसान उठाना पड़ता है। और शनि जब चौथे ढैये में, यानी जब उतरता शनि हो तीसरे ढैये में, 7.5 उतरती शनि को हमारे पांव पे माना गया है। इसमें शनि हमको जो पहले ढैये में और दूसरे ढैये में आर्थिक, शारीरिक नुकसान हमको जो दिया है, उसकी पूर्ति करने का काम करता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन मेरे द्वारा यह देखा गया कि शनि की पूरी साढ़े साती का पहला ढैया, उसी में मानसिक, शारीरिक और आर्थिक नुकसान अधिक उठाना पड़ता है। दूसरे ढैये में परिवार संबंधी अशांति और परिवर्तन, गृह परिवर्तन
स्थान परिवर्तन जैसे दोष उत्पन्न होते हैं, और तीसरे ढैये में उन सब से निपटने की क्षमता हम में आ जाती है। मतलब तीसरा ढैया ज्यादा खराब नहीं होता है। अच्छा, कई बार कई लग्न ऐसे होते हैं जिसमें शनि की साढ़े साथी लाभदायक स्थिति में भी हो जाती है, मतलब हमको नुकसान करने के बजाय हमारा कोई बड़ा काम वो निपटा देती है। तो अब ये जो टेबल हमने बनाई है जिसमें 144 खाने हैं, 12 लग्न हैं और 12 राशियां हैं, ये किस सिद्धांत पे आधारित है? ये इस सिद्धांत पे आधारित है कि यदि वृषभ लग्न की कुंडली हो, तुला लग्न की कुंडली हो, मकर लग्न की कुंडली हो और कुंभ लग्न की कुंडली हो तो शनि कारक होता है। इसी प्रकार से मिथुन लग्न की कुंडली हो और कन्या लग्न की कुंडली हो तो शनि अर्ध कारक होता है 50%। इसी प्रकार से जब वृषभ राशि की कुंडली हो, तुला राशि की कुंडली हो, मकर राशि की कुंडली हो, कुंभ राशि की कुंडली हो तो शनि उसमें कारक होता है, और मिथुन और कन्या राशि की कुंडली हो तो शनि अर्ध कारक होता है। और इसी प्रकार से शेष राशियां जो है जैसे मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये जो 6 राशियां हैं इसमें शनि कारक नहीं होता है। इसी प्रकार से जो 6 लग्न हैं हमारे, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, ये 6 लग्नों में भी शनि कारक नहीं होता है। तो यदि ये 6 लग्नों की पत्रिका हो जिसमें शनि कारक नहीं है और राशियों में भी शनि कारक नहीं है तो शनि ज्यादा नुकसान करता है। और यदि 6 लग्न ऐसे हैं जिसमें शनि या तो 50% कारक है या 100% कारक है, ऐसे लग्नों में शनि कम नुकसान करता है। और कई बार तो वृषभ लग्न और तुला लग्न में तो लाभ भी देकर के जाता है अपनी साढ़े साथी के दौरान। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए कुल हमने 144 भाग यहाँ पे बनाए हैं। देखेंगे कैसे हम इसको। जैसे मान लो किसी व्यक्ति का वृषभ लग्न है और सिंह राशि है, तो देखिए वृषभ लग्न यहाँ पे है और सिंह राशि यहाँ पे है। इस खाने में 2 राइट के निशान लगे हैं, मतलब 50% हमको नुकसान साढ़े साथी का उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए किसी का यदि तुला लग्न है और तुला राशि है तो यहाँ पे 1 राइट का निशान है, मतलब हमको 25% नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार से किसी का मान लो मीन लग्न है और मान लो कन्या राशि है तो यह 3 राइट के निशान लगे हैं, मतलब 75% शनि की साढ़े साथी और ढैया ये हमारे लिए नुकसान करेंगे। इसी प्रकार से यदि मीन लग्न है और मान लो मेष राशि है, यहाँ पे देखिए नंबर 1 पे मीन लग्न है और मेष राशि है, यहाँ पे 4 राइट के निशान लगे हैं, मतलब 100% हमारे लिए शनि की साढ़े साथी नुकसानदायक है, मतलब अत्यधिक नुकसान कर सकती है। तो इस टेबल से हमको पता चलेगा, केवल हम यदि हमारी राशि से ये तुलना करेंगे तो हमको सही पता नहीं चलेगा कि साढ़े साथी या शनि का ढैया हमको कितना नुकसान पहुंचाने वाला है। तो नुकसान क्या होता है एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूं। शनि की साढ़े साथी में हमको मानसिक चिंताएं, आर्थिक नुकसान और शारीरिक नुकसान होने की संभावना रहती है। कुछ नई बीमारियां लग सकती है, नई बीमारियों के ऑपरेशन हो सकते हैं। इसी प्रकार से शनि के जो चौथी राशि में जब शनि आता है वो ढैया लगता है, तब हमें पारिवारिक और गृहस्थी संबंधी नुकसान उठाना पड़ते हैं। और शनि जब अपनी 8वीं राशि में हो, जिसको दूसरा ढैया बोलते हैं, उस मकान है, पुश्तैनी पैसा है, उस संबंध में हमको नुकसान उठाने की संभावना ज्यादा होती है। और कई बार इसमें ऑपरेशन वगैरह भी होते हैं। तो ये साढ़े साथी है शनि के द्वारा 7.5 साल की, ये ढैया 2.5 साल का, ये ढैया भी 2.5 साल का। और इसके अंदर अब हम इसको शनि की साढ़े साथी में उपाय क्या करेंगे ताकि साढ़े साथी का हमको कम से कम नुकसान उठाना पड़े। तो सबसे बढ़िया उपाय तो ये है कि आपको साढ़े साथी चल रही हो या नहीं चल रही हो,
हमेशा आप नियमानुसार चले, नियमों का पालन करें। नैतिक गुणधर्म इंसान के लिए सामाजिक और पारिवारिक हिसाब से बनाए गए हैं, नैतिक रूल्स जो बनाए गए हैं उनका हम पालन करें, अपनी सीमा में रहें। हम किसी प्रकार का अपराध, किसी प्रकार का कानून तोड़ने का जोखिम हम नहीं लें, तो साढ़े साती में और ढैये में हमको कोई विशेष नुकसान उठाना नहीं पड़ता है। लेकिन यदि साढ़े साती प्रारंभ हो गई है, ढैया चल रहा है पहला या दूसरा, तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो सबसे बढ़िया उपाय ये है कि हम भगवान शंकर की आराधना पूजा करें, भगवान शंकर भगवान शंकर की पूजा करें, और शनि मंदिर में हम भगवान शनि को तेल अर्पण करें, शनि की मूर्ति पर हम तेल चढ़ाएं, शनिदेव को हम उड़द चढ़ाएं। और क्या उपाय कर सकते हैं? शनिवार का हम व्रत करें। तो ढेर सारे उपाय हमारे पास में रहते हैं जो हम कर सकते हैं। मंगलवार का व्रत करने से भी और बजरंग बली की आराधना पूजा करने से भी साढ़े साती का फल कम होता है। तो मित्रों, धन्यवाद। यदि आपको एपिसोड पसंद आया हो और ये चार्ट आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अपने अन्य मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और एपिसोड लेकर के मैं आने वाला हूँ। अगले भाग में संभावना है कि हमारी जन्म कुंडली और विदेश यात्रा, इसके ऊपर मैं अपना अगला एपिसोड लेके आऊँगा। तो धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।